जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम जो है प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। साथियों, आज की जो क्लास है प्रत्यय से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहेगी। यानी कि प्रत्यय से संबंधित पहली क्लास में हमने प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन किया है। आज हम प्रत्यय से संबंधित नियम नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम नियम नंबर 4 देखेंगे। तो लिखिए सभी साथी, सामान्यतः सामान्यतः इक कॉमा अय कॉमा य कॉमा अ कॉमा ई प्रत्ययों प्रत्ययों को प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जोड़ा जाता है तो तो ये तो ये मूल शब्द तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं कर देते हैं और और स्वयं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम अंतिम स्वर को हटाकर हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं। ओके जी, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। सामान्यतः इक अय य अ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। ओके जी, आगे देखिए, लिखिए मूल शब्द का प्रथम स्वर बदलता है। जैसे जैसे अ कॉमा आ बदल जाएगा दीर्घ आ में। इसी प्रकार से ई कॉमा ई कॉमा ए कॉमा ए ये बदल जाएंगे अय में। ओके जी, इसी प्रकार से उ कॉमा उ कॉमा ओ कॉमा औ ये बदल जाएंगे औ में। ओके जी, इसी प्रकार से री बदल जाएगा आर में। ओके जी,
सभी साथी याद कर लेंगे, यानी कि ये सभी जो है इस प्रकार से बदल जाएंगे। आगे देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे पहले हम प्रत्यय लेते हैं इक। ओके जी। अब देखिए, हमारे पास मूल शब्द है समाज। जब हम मूल शब्द समाज में इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सामाजिक। ओके जी, यानी कि इक प्रत्यय जो है मूल शब्द का प्रथम वर्ण के स्वर में बदलाव कर देता है। ओके जी, जो लघु अ था वह दीर्घ आ में बदल गया है। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है वेद। जब वेद शब्द में हम इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा वैदिक। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है भूगोल। भूगोल, जब हम इसमें इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भौगोलिक। भौगोलिक। ओके जी, यानी कि इस प्रकार से हम जो है इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। ओके जी, आगे देखिए, हमारे पास एक और मूल शब्द है। देखिए, देवी। देवी शब्द में जब हम इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दैविक। ओके जी, इसी प्रकार से शब्द है प्रमाण। इसमें जब हम इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा प्रामाणिक। ओके जी, हमारे पास एक और शब्द है, जैसे विज्ञान। विज्ञान मूल शब्द में जब हम इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा वैज्ञानिक। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 2 पर हम प्रत्यय लेते हैं अय। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मूल शब्द में लगाएंगे और किस प्रकार से बदलाव होगा। हमारे पास मूल शब्द है गंगा। जब हम इसमें अय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गांग्य। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है कुंती। जब हम इसमें अय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कौंतेय। ओके जी, इसी प्रकार से एक और शब्द लेते हैं, जैसे राधा। राधा शब्द में जब हम अय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा राधे। ओके जी, एक और शब्द है, जैसे अंजनी। अंजनी, इसमें हम अय प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अंजनेय। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं, नंबर 3 पर हम प्रत्यय लेते हैं य। लिखिए एक बार सभी साथी, यह प्रत्यय, यह प्रत्यय अपने अपने से पहले, अपने से पहले वर्ण को को आधा आधा भी कर देता है। ओके जी, यानी कि जब हम किसी मूल शब्द में यह प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यह जो है मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा भी कर देता है। यानी कि यह जो है मूल शब्द के प्रथम वर्ण में तो बदलाव करेगा ही, साथ में अंतिम वर्ण में भी बदलाव करेगा। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास मूल शब्द है महात्मा।
ओके जी, जब हम इसमें य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा महात्म्य। यानी कि यह प्रत्यय जोड़ने पर जो है अंतिम वर्ण भी आधा हो जाता है और प्रथम वर्ण में भी बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि अ जो था वह आ में बदल गया है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा मूल शब्द है सुंदर। इसमें जब हम य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सौंदर्य। ओके जी, यहां तक ओके सभी को। आगे देखिए, एक और शब्द लेते हैं। शब्द हमारे पास उदार। उदार मूल शब्द में जब हम य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा औदार्य। ओके जी, इसी प्रकार से एक और मूल शब्द है स्वस्थ। जब हम इसमें य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा स्वास्थ्य। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं। अब हम नंबर 4 पर प्रत्यय लेते हैं अ। इसमें लिखिए सभी साथी, अ प्रत्यय। अप्रत्यय शब्द के शब्द के प्रथम स्वर के साथ 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 अंतिम अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। यदि यदि शब्द के अंत में उ, लघु उ या दीर्घ उ स्वर स्वर आया हो तो यह प्रत्यय उस स्वर को अव में बदल देता है। ओके जी, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। अ प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। यदि शब्द के अंत में लघु उ या दीर्घ उ स्वर आया हो तो यह प्रत्यय उस स्वर को अव में बदल देता है। यहां तक ओके जी। जैसे देखिए, जैसे जैसे हमारे पास मूल शब्द है मधु। इसमें जब हम अ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा माधव। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है रघु। इसमें जब हम अ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा राघव। इसी प्रकार से एक और शब्द है हमारे पास गुरु। जब हम इसमें अ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गौरव। ओके जी, इस प्रकार से हम नए शब्द बना सकते हैं। ओके जी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को नियम नंबर 4 अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नियम नंबर 5 देखते हैं। ध्यान दीजिए, धातु धातु के साथ अन्य प्रत्यय का प्रयोग
होता है। ईय ईय प्रत्यय का प्रयोग प्रयोग नहीं नहीं होता है। ओके जी, यानी कि धातु यानी कि क्रिया के साथ अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास मूल शब्द है पठ, यानी कि हमारे पास धातु है पठ। जब हम इसमें अन्य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पठनीय। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है कथ, यानी कि धातु है कथ। इसमें जब हम अन्य प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कथनीय। ओके जी, कहने का भाव यह कि धातु में जो है अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। ओके जी, आगे देखते हैं। नियम नंबर 6 देखेंगे। लिखिए, यह प्रत्यय के साथ ता या कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग नहीं होता है। ओके जी, यह प्रत्यय के साथ ता या कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास मूल शब्द है सुंदर, इसमें हम ता प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सुंदरता। ओके जी, यह बिल्कुल सही शब्द है। इसी प्रकार से हमारे पास सुंदर मूल शब्द है और जब हम इसमें यह प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सौंदर्य। ओके जी, यानी कि शब्द होता है या तो सुंदरता या सौंदर्य, लेकिन सौंदर्यता शब्द नहीं होता है। ओके जी, ध्यान दीजिए, सुंदर शब्द होता है, सुंदरता भी होता है, सौंदर्य भी होता है, लेकिन सौंदर्यता शब्द हिंदी भाषा में नहीं होता है। कहने का भाव यह कि यह प्रत्यय के बाद में ता प्रत्यय नहीं लगता है, या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह प्रत्यय के बाद में कोई अन्य प्रत्यय नहीं लगता है। ओके जी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम नियम नंबर 7 देखेंगे। तव प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। ओके जी, तव प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, जैसे मूल शब्द है निज, जब हम इसमें तव प्रत्यय को जोड़ेंगे शब्द बनेगा निज तव, यानी कि यह शब्द बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिए, निज तव के बाद ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है, यानी कि निजतवता शब्द नहीं बन सकता है। ओके जी, यानी कि हिंदी भाषा में जो है निजतवता शब्द
बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि तव प्रत्यय के बाद में ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं। अब हम नियम नंबर 8 देखेंगे। जिन जिन प्रत्ययों के प्रयोग प्रयोग से पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग बनाए स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, उन्हें उन्हें स्त्री स्त्री प्रत्यय प्रत्यय कहा जाता है। ओके जी, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे देखिए, नंबर 1 पर हमारे पास प्रत्यय है आनी। अब हम इससे शब्द बनाकर देखेंगे। हमारे पास मूल शब्द है सेठ। ओके जी, सेठ जो है एक पुल्लिंग शब्द है। जब हम इसमें आनी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सेठानी। ओके जी, यानी कि पुल्लिंग शब्द को हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया है। इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है गुरु। जब हम इसमें आनी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गुरु आनी। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 2 पर स्त्री प्रत्यय है ई। मूल शब्द है हमारे पास बेटा। बेटा में जब हम ई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बेटी। इसी प्रकार से मूल शब्द है दादा। ई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दादी। ओके जी, नंबर 3 पर प्रत्यय लेते हैं आ। इससे शब्द बनाएंगे। मूल शब्द है सूत। इसमें आ प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सुता। इसी प्रकार से मूल शब्द है श्याम। इसमें आ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा श्यामा। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 4 पर हम प्रत्यय लेते हैं वी। मूल शब्द है साधु। जब हम इसमें वी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा साध्वी। ओके जी, इसी प्रकार से 5 नंबर पर प्रत्यय लेते हैं नी। मूल शब्द है मोर। जब हम इसमें नी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मोरनी। इसी प्रकार से मूल शब्द है शेर। नी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा शेरनी। ओके जी, नंबर 6 पर हम प्रत्यय लेते हैं इया। मूल शब्द है हमारे पास बंदर। जब हम इसमें इया प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बंदरिया। ओके जी, इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है डिब्बा। इसमें इया प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा डिब्बिया। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं। नंबर 7 पर हम प्रत्यय लेते हैं ईन। मूल शब्द है हमारे पास धोबी। इसमें जब हम ईन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा धोबीन। ठीक है जी, इसी प्रकार से मूल शब्द है सुनार। जब हम इसमें ईन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सुनारिन। सुनारिन।
रिन। ओके जी। नंबर 8 पर हम प्रत्यय लेते हैं आइन। मूल शब्द है हमारे पास ठाकुर। इसमें जब हम आइन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ठकुराइन। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है ओझा। जब हम इसमें आइन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा ओ झाइन। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 9 पर हम प्रत्यय लेते हैं इका। मूल शब्द है हमारे पास लेखक। जब हम इसमें इका प्रत्यय को जोड़ेंगे शब्द बनेगा लेखिका। लेखिका। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है नायक। जब हम इसमें इका प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा नायिका। ओके जी। नंबर 10 पर हम प्रत्यय लेते हैं वती। मूल शब्द है हमारे पास भगवन। जब हम इसमें वती प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भगवती। ओके जी। इसी प्रकार से हमारे पास मूल शब्द है धनवान। जब हम इसमें वती प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द बनेगा धनवती। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, ये थे प्रत्यय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आशा करता हूं आप सभी को प्रत्यय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि साथियों क्लास बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आप जो है इसे ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। तो एक लाइक और एक शेयर तो अवश्य बनता है। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का और हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। प्यारे साथियों, जल्द ही हम हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन भी शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो है सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम अब सीरीज शुरू करने वाले हैं यह आप सभी के लिए निःशुल्क रहेगी। यानी कि हिंदी साहित्य की जो सीरीज हम शुरू करेंगे वह सभी साथियों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगी। साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।